दोस्तों, आज हम लोग हीटर का कॉइल चेंज करना सीखेंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे बोनस टिप्स दूंगा जिससे कि आपके हीटर कॉइल काफी लंबे समय तक चलेगा, जल्दी ये खराब नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि हीटर कॉइल चेंज करने का या फिर हीटर में कॉइल लगाने का सही तरीका क्या है। यदि आपके हीटर में पहले से कोई कॉइल लगा हुआ है जो कि खराब हो चुका है, या फिर मान लीजिए आपके हीटर में पहले से कोई लो वोल्टेज का कॉइल लगा हुआ है जिसे चेंज करके आप हाई वोल्टेज का कॉइल लगाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हीटर में अभी वर्तमान में जो कॉइल लगा है वो मात्र 1000 वाट का है। दरअसल क्या है कि जब भी हम नया हीटर खरीदते हैं तो उसके अंदर जो कॉइल लगा होता है वो केवल 1000 वाट का ही होता है, जिसमें हीटिंग बहुत ही कम होती है और वो काफी लंबे समय तक चलता भी नहीं है, बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो मेरे इस हीटर में भी पहले से 1000 वाट का कॉइल लगा हुआ है, जिसे चेंज करके मैं यहाँ पे 2000 वाट का कॉइल लगाऊंगा। आप चाहें तो 1000 के बजाय 1500, 2000 या 2500 कॉइल लगा सकते हैं। तो इस नए कॉइल को हीटर में लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने हीटर के पुराने कॉइल को यहाँ से खोलकर निकालना पड़ेगा। तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि हीटर का कॉइल चाहे आप लगाते हैं या फिर निकालते हैं, पेचकस से आपको टाइट नहीं करना है, केवल पेचकस से आपको पकड़ के रखना है और हीटर को उल्टा करके उसे प्लास की मदद से उसके नट को खोल देना है। क्योंकि यदि आप स्क्रू को पेचकस की मदद से घुमाएंगे तो हीटर का कॉइल भी खराब होगा और हीटर कॉइल के साथ साथ इसमें जो प्लेट लगा है वो भी खराब हो जाएगा, यानी उसके अंदर छेदा बढ़ जाएगा। देखिए, हमने इस हीटर के पुराने वाले कॉइल को निकाल लिया है जो कि है 1000 वाट का। अब हम इसमें लगाएंगे 2000 वाट का कॉइल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कॉइल के दोनों सिरे पे हमें रिंग बनाना है। तो रिंग बनाना बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, पेचकस लेंगे और पेचकस की मदद से दो रिंग के बीच में पेचकस डालेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिक रिंग बन जाएगा। बिल्कुल आसान है रिंग बनाना, ठीक है। दोनों साइड में हम इस तरीके से रिंग बना लेंगे और रिंग बनाने के बाद इनमें हम दोनों साइड में स्क्रू लगाकर और जहां से हमने स्क्रू खोला था वहीं पे हम इसे इस तरीके से टाइट कर देंगे, ठीक है। हमसे कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से इस हीटर का प्लेट फट गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लेट को हम ऐसे बांध देंगे जैसे कि हीटर का प्लेट कभी फटा ही नहीं था। और लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि हमने ऐसा कौन सा गलती किया था जिसकी वजह से ये हीटर का प्लेट यहाँ से फट गया है। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, बीच में स्किप मत कीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्प्रिंग को एक साइड से पकड़ना है और जैसे साँचा बना हुआ है सेम ऐसे ही साँचे में हल्का सा स्प्रिंग को हम खींच के रखेंगे, बिल्कुल लूज नहीं छोड़ेंगे, हल्का सा खींच के रखेंगे और साँचे में हम इस तरीके से फिट करते हुए चले जाएंगे। कहीं भी इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं घना हो गया है, कहीं लूज हो गया है, तो आपको दोबारा से इसे ऐसे ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि यदि कहीं घना हो गया और कहीं लूज रह गया तो ऐसे में दिक्कत यह होगा कि आपके हीटर कॉइल बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि हीटर कॉइल पूरी तरह से बराबर होना चाहिए। हालांकि हल्का फुल्का होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कहीं स्प्रिंग बिल्कुल गैप हो गया है और कहीं कहीं स्प्रिंग बिल्कुल घना हो गया है, ऐसा नहीं करना है। तो हमने हीटर कॉइल अच्छे से लगा दिया है और इसके वायर को बिजली के बोर्ड में लगाते हैं और चालू करते हैं। तो नया कॉइल लगाने के बाद जब आप पहली बार इसे चालू करेंगे तो आपको पेचकस से इस तरीके से दबाना है, इस तरह से हल्का हल्का दबाकर इसके साँचे में बिल्कुल फिट बैठा देना है। कहीं भी उठा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीटर कॉइल यदि कहीं ऊपर उठा हुआ है तो इससे दिक्कत ये होगा कि जैसे आप इसमें कोई बर्तन रखेंगे तो बर्तन का जो निचला हिस्सा है यदि स्प्रिंग में टच हो गया तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। देख रहे हैं कितने अच्छे से हीटर कॉइल काम कर रहा है और हमने इस तरीके से लगाया है कि सभी जगह हीटर कॉइल बिल्कुल बराबर में जल रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं गैप हो गया है और कहीं कहीं घना हो गया है, ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ बोनस टिप्स देता हूं जिससे कि आपके हीटर कॉइल तथा हीटर का प्लेट दोनों जल्दी खराब नहीं होगा, सालों साल चलते रहेगा। तो बोनस टिप्स यही है कि जब भी आप हीटर पे कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो ऐसा खाना इस पे मत बनाइए जिसका पानी इस हीटर के ऊपर गिर जाए। यदि इस हीटर के ऊपर यदि पानी गिरता है तो इसमें दो नुकसान है। पहला नुकसान तो यह है कि हो सकता है कि जैसे ही आपका पानी गिरे और आप जल्दबाजी में अपने बर्तन को उतारें तो आपको बिजली का झटका लग जाएगा। अगर कभी ऐसा होता है कि हीटर के ऊपर पानी गिर जाता है तो सबसे पहले आप क्या करना है कि बिजली के बोर्ड में से हीटर के तार को बाहर निकालना है। उसके बाद ही आप हीटर से बर्तन को उतारिए। जब आप हीटर के ऊपर खाना बनाते रहते हैं तो आपका हीटर बहुत ही गर्म होता है। ऐसे कंडीशन में जैसे हीटर के ऊपर पानी गिरेगा तो हीटर का कॉइल बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा और हीटर कॉइल के साथ साथ इस हीटर में जो प्लेट लगा हुआ है, क्योंकि हीटर का प्लेट बिल्कुल गर्म था और आपने अचानक से उस पर पानी डाल दिया तो हीटर का प्लेट ऐसे में फट जाएगा
और यही गलती मेरे घर वालों से हुआ था। इससे इस हीटर के ऊपर पानी गिर गया था। पानी गिरने की वजह से एक बार इसका कॉइल भी खराब हो गया और कॉइल खराब होने के साथ साथ इस हीटर का जो प्लेट है वो भी फट गया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।